हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा कक्षा 10वीं का, ठीक है, साइंस का सेकेंड यूनिट है अम्ल क्षार एवं लवण। उससे रिलेटेड आपका सही विकल्प, रिक्त स्थान की पूर्ति और सही संबंध को क्वेश्चन के देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन बोलता है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें का पहला बोलता है कि नींबू के रस में होंगे। ध्यान रखिएगा कि नींबू के रस में होंगे, तो इसमें से पहला है H प्लस आयन अधिक होगा, वो H माइनस आयन कम होगा। सेकेंड वाला है H प्लस आयन कम होगा, वो H माइनस आयन अधिक होगा। H प्लस तथा OH माइनस आयन बराबर होगा और H प्लस आयन केवल होंगे। ठीक है, तो नींबू के रस में विशेषकर आप ध्यान रखिएगा कि नींबू के रस में हमेशा H प्लस आयन अधिक होता है और OH माइनस आयन कम होता है। ठीक है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है। तो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट जैसे अभिक्रिया करता है, तो कोई भी अम्ल है वो धातु कार्बोनेट से क्या करते हैं, अभिक्रिया करता है, तो वो हमेशा ध्यान रखिएगा, वो हमेशा क्या करता है, उसमें ये लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों का मिश्रण, ठीक है, ये बनाता है। ध्यान रखिएगा कि जब भी अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो हमेशा लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों के तीनों बनाएगा भाई। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है। तो पहला दिया है HCl दिया है, दूसरा HNO3 दिया है, तीसरा CH3COOH दिया है, चौथा H2SO4 दिया है। ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो प्रबल अम्ल नहीं है, तो कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका क्या हो जाएगा, ये प्रबल अम्ल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। आप जानते हो भाई कि एक पीएच स्केल होता है। क्या होता है, एक पीएच स्केल होता है और ये 3 कैटेगरी में बटा होता है। पहला 0 होता है, बीच में 7 होता है और ये आपका 14 होता है। तो एक पीएच स्केल 0 से 14 तक के होता है। ठीक है, ये जो 7 वाला होता है यही उदासीन होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो 7 वाला होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो हमको क्या बोला है क्वेश्चन कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। अभी जस्ट बताया हूं कि उदासीन की बात करेगा तो 7 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सकीना के पेट में अम्लता के कारण जलन होने लगी। ठीक है, ध्यान रखना, एक शकीला बच्ची है, उनके पेट में अम्ल के कारण जलन होता है, तो उसे क्या चाहिए। तो अगर उस कंडीशन में अगर जलन होगा तो हमें दुर्बल क्षार की आवश्यकता होगी। ध्यान रखना, क्या करेंगे, अगर पेट में जलन होता है अम्ल के कारण तो हमको दुर्बल क्षार की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दंत क्षय का कारण है। ठीक है, तो दंत क्षय का कारण क्या है, जिसमें लार का पीएच मान पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, लार का पीएच मान कितना हो जाएगा, ये समथिंग 5.5 से कम हो जाता है। ठीक है, जब दंत क्षय होता है अर्थात दांत टूटता है, ठीक है, तो जिसके कारण लार का पीएच मान कितना हो जाता है, ये 5.5 से समथिंग कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर का। तो 7 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि किस लवण की प्रकृति अम्लीय होती है। अब जानिएगा किस लवण की प्रकृति अम्लीय होती है। तो अमोनियम क्लोराइड क्या है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्षारीय विलयन में, ध्यान रखना कि क्षारीय विलयन में डुबाने पर लिटमस का रंग होता है, कि क्षारीय विलयन में अगर डुबाते हैं तो लिटमस का रंग, इसको ध्यान रखिएगा, क्या हो जाता है, लिटमस का रंग नीला हो जाता है। ठीक है, क्षारीय विलयन में डुबाने पर लिटमस का रंग कैसा होता है, तो इसका रंग नीला होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। अम्ल है, ध्यान रखिएगा, अम्ल है तो पीएच मान कितना होता है, और क्षार है तो पीएच मान कितना होता है। इस चीज को तीनों को बढ़िया समझ के रखना। अगर 0 आ गया तो फिर उदासीन, अगर 7 आ गया तो 7 आ गया तो क्या हो जाएगा, उदासीन। अगर 7 से नीचे है तो उस कंडीशन में अम्लीय हो जाएगा, और 7 से अगर ऊपर है तो क्या हो जाएगा, फिर क्षार हो जाएगा। तो प्रश्न क्या बोला है, अगर 7 की बात करता है तो उदासीन, 7 से नीचे है तो अम्ल, 7 से अधिक है तो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। तो प्रश्न बोला है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होते हैं, अभी जस्ट बोले हो 7 से क्या होता है, कम होता है। अगला है क्वेश्चन 10वां नंबर का, क्षारीय, फिर पूछ दिया भैया, अभी बोला हूं ना, अगर क्षार आया तो क्षार आएगा तो क्या होगा, 7 से अधिक होगा,
ठीक है, अम्ल है तो क्या हो जाएगा, क्षार से कम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका 10 क्वेश्चन रहा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति करना, ध्यान रखिएगा। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना में पहला क्वेश्चन दिया है कि पीएच का उच्चतम मान कितना होता है। आप जानते हो भाई पीएच का उच्चतम मान बोला है तो तीन चीज कैटेगरी में बांटा गया है, एक अम्ल है, एक क्षार है, एक उदासीन है। तो उच्चतम मान की बात करता है, ठीक है। तो आपका उच्चतम मान क्या होता है, तो उच्चतम मान क्षारीय होता है। क्या होता है उच्चतम मान, ध्यान रखिएगा, क्षारीय होता है। न्यूनतम मान अगर पूछ दिया तो न्यूनतम मान क्या होगा, अम्ल होगा। और उदासीन तो भैया उदासीन है। तो पीएच का उच्चतम मान कितना होता है, क्षारीय होता है। सेकंड नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि किसी भी अभिक्रिया में ताप एवं दाब को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, ताप और दाब को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या होता है, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो दूसरा का समझ आया ना, ठीक है। जब ताप और दाब को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, तो तीसरा क्या बोलता है, इकाई समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या क्रियाफल के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, तो इकाई समय अंतराल में किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या क्रियाफल के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, बड़ा इजी है, अभिक्रिया की दर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अभिक्रिया की दर, इसको सामान्य dx/dt से भी शो करते हैं, ये अभिक्रिया की दर करके। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि जिप्सन को गर्म करने पर खाली स्थान बनता है, बताइए ना क्या बनता है। तो जब जिप्सन को गर्म करते हैं तो ये बड़ा मोस्ट एमपी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या बनता है कि जब जिप्सन को गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अगला है उदासीन का पीएच मान, आप भी जस्ट पढ़ाए हो भैया, उदासीन का पीएच मान कितना होता है आप जानते हो, तो उदासीन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रासायनिक साम्य की प्रकृति कैसे होती है। ध्यान रखना, रासायनिक साम्य ये हमेशा गति में रहता है, कैसे रहता है, गति में रहता है। तो इसकी जो रासायनिक साम्य की प्रकृति होती है वो गतिक होती है भाई। क्या करना कि इसकी जो रासायनिक साम्य की प्रकृति होती है वो कैसे होती है, गतिक होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ब्रॉन्स्टेन लारी अवधारणा के अनुसार प्रोटॉन दाता पदार्थ खाली स्थान कहलाता है। कि ब्रॉन्स्टेन लारी, ठीक है, अवधारणा के अनुसार प्रोटॉन क्या कहलाता है, प्रोटॉन आपका अम्ल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन आपका अम्ल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जल, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का एक खाली स्थान है। क्या है कि जल, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का क्या है, एक यौगिक है, खत्म कहानी। 9वां नंबर का क्वेश्चन है कि बंधों का बनना एवं टूटना खाली स्थान कहलाता है। भैया जिसमें बंध टूटता है और बंध बनता है ये आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, जब किसी का बंध टूटता है और बनता है तो ये क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र व पश्च भाग दोनों अभिक्रियाएं समान वेग में होती है खाली स्थान कहलाती है। तो वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र व पश्च दोनों अभिक्रिया समान वेग में होती है तो ये क्या कहलाती है, रासायनिक साम्य कहलाती है। ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, बरोबर है, समान है, ये बोला है ना, समान वेग में, तो रासायनिक साम्य कहलाती है। अगला भैया है खाली स्थान बढ़ाने में वियोजन बढ़ जाती है। कैसे वियोजन बढ़ेगा, जब तापे को ना बढ़ाएंगे तब तो वियोजन बढ़ेगा। तो क्या करते हैं, ताप को बढ़ाते हैं तो वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो हमारा 11वां नंबर का आंसर हो जाएगा कि ताप को बढ़ाया जाता है। ध्यान रखिएगा भाई, किसको बढ़ाते हैं, ताप को बढ़ाने पर। ठीक है, 11वां नंबर का उत्तर हो जाएगा कि ताप को बढ़ाते हैं तो वियोजन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो रुधिर का जो पीएच मान होता है वो समथिंग 7.3 से 7.5 के बीच में होता है। तो ये आपका रिक्त स्थान जो कि 12 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर एक सेट में आ ही जाएगा भाई। ठीक है, इसके बाद अगला बढ़ते हैं, तो उचित संबंध जोड़ना है। ठीक है, तो उचित संबंध जोड़ने के लिए क्या करते हैं, वहां पर देखते हैं कि 2 इसको पार्ट में बांट दिया गया है, एक अम्ल के रूप में और यहाँ पर दिया है और ब करके। तो एक प्रबल अम्ल की बात किया है, कौन सा आपका प्रबल अम्ल है, कौन सा प्रबल क्षार है। ठीक है, एसिटिक अम्ल क्या है, अमोनिया है और आपका
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और उसमें बोला है कि वे अभिक्रिया हैं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो देखते हैं प्रबल क्षार की बात आती है, ठीक है। तो प्रबल क्षार की बात आती है, इसमें देखते हैं कौन सा आपका प्रबल क्षार है। तो प्रबल क्षार की बात आती है, तो प्रबल क्षार में आप देख लो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन हो जाएगा प्रबल क्षार? तो प्रबल क्षार हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। और प्रबल अम्ल कौन हो जाएगा? तो प्रबल अम्ल भैया वही है, ये तो एक उसका जोड़ी है HCl करके। तो प्रबल क्षार की बात करेगा तो प्रबल क्षार आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और प्रबल अम्ल की बात करेगा तो HCl है। अगला एस्टिक अम्ल, ठीक है। एस्टिक अम्ल की बात होती है तो एस्टिक अम्ल है, तो एस्टिक अम्ल क्या है? ये आपका दुर्बल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल कौन है? HCl है। दुर्बल अम्ल कौन है? एस्टिक अम्ल है। अमोनिया, तो जाहिर सी बात है अमोनिया का संबंध किससे हो जाएगा? ये लुईस क्षार से। देखो चारों को ध्यान रखना है, एक बार क्या क्या बोला हूँ कि प्रबल क्षार कौन है? तो प्रबल क्षार NaOH है 1। प्रबल अम्ल कौन है? तो HCl है 2। उसके बाद एस्टिक अम्ल की बात किया है, तो एस्टिक अम्ल कौन है? ये आपका दुर्बल अम्ल है। और चौथा अमोनिया की बात करता है, तो अमोनिया कौन है? लुईस क्षार है। फिर 5वां नंबर देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या हो जाएगा? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का संबंध है, ये देखो बचा है दुर्बल क्षार करके, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का संबंध हो जाएगा दुर्बल क्षार से। और लास्ट से बात है यार, जो बचा वो उसके खाते में गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो उसमें हो जाएगा वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ये जाहिर सी बात है यार, ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया कहलाएगा। और शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7, क्योंकि जल क्या है? उदासीन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये 7 क्वेश्चन सही उचित संबंध जोड़िए करके दिया था। अगर आप लोग को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नए यूनिट के साथ, नए चैप्टर के साथ, ठीक है।